लोगों के दिमाग में क्या ज्ञान भर गया है कि क्रिया से परिणाम सुधरते हैं और परिणाम से अभिप्राय सुधरता है। क्या चलता है मीना जी? क्रिया से और परिणाम से। तो पहले क्या सुधारो? क्रिया। अब सुनो सुनो, क्रिया सुधारना आसान है। सुनो, बहुत खतरनाक बात, क्रिया सुधारना सबसे सरल काम है, बिल्कुल सरल है क्रिया सुधारना। क्रिया से 1000 गुना असंख्यात गुना सुधारना माने मुश्किल है परिणाम, और परिणाम से भी अनंत गुना पुरुषार्थ है अभिप्राय बदलने का। समझ में आया? अपन क्या करते हैं, ये क्रिया कांड पकड़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत सरल लगता है अपने को। जैसे हम मनीष जी के साथ रहे 2-4 दिन, हमने 2-4 दिन से पूछा कैसे खाते हो, इन्होंने बताया हम ऐसे खाते हैं, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते। हमने वो लिस्ट हमने भी याद कर ली। फिर कितना टाइम लगता है, समझ में? और हम 2-4 दिन में इनके जैसा खाने लगे। इसमें हमें क्या करना पड़ा है? अगर अच्छी बढ़िया व्यवस्था हो है, मनोज जी जैसा परिवार हो, तो शुद्ध भोजन करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा घर में पैसा हो, 60 रुपये वाला दूध 100 रुपये में खरीद सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया लगे, परिवार है, कोई रबड़ी घर की बना रहा है, कोई हलवा घर का बना रहा है, कोई बढ़िया बन रहा है, हम शुद्ध लेते जी, शुद्ध। ऐसा शुद्ध तो मैं रोज लेने को तैयार। आप समझिएगा, ये सारी तुम्हारी जो व्यवस्था है शुद्ध बुद्ध की, ये तो सब पुण्य के वजह से चल रही, ये तो सब व्यवस्था बनी हुई है। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, हम बहुत कर रहे हैं। अब बेचारा एक गरीब आदमी है, अब वो 60 रुपये वाला दूध 100 रुपये में कहाँ से लेके आया? समझ में आया? अब उससे कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो शुद्ध दूध पीते हो। तो एक तो एक क्रिया सुधारना बहुत आसान है। आसान इस रूप में है कि वो नकल है। ज़्यादा दूर मत जाओ। बड़े पंडित साहब, अमायन वाले पंडित साहब, उनके पास कई वृत्तांत सुनने मिलते हैं कि कोई आता था और 2-4-6 दिन उनके पास रुकता था, तो वो भी बिना उस पर सोने लगता था तखत पे। तखत समझिए ना, लकड़ी का वो। तो वो पंडित साहब देख लेते थे, तो कहते क्यों भैया गद्दा कहाँ है? तो बोले साहब हम तो तख्ते ही पे सोते। कब से? जब से आपको देखा तब से है। वे थाली धो के पीते तो ये भाई साहब भी पीने लगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्रिया कांड सरल है, वो बहुत कठिन नहीं है। माने आप शुद्ध भोजन करते जाओ और दुकान के बारे में सोचते जाओ। एक प्रवचन किया है मैंने, सारे जगत ने क्रिया कांड क्यों अपनाया, आत्मा के अनुभव की ओर क्यों नहीं बढ़ा ये जगत। एक प्रवचन किया है इस पे मैंने, उसमें लिखा है, हेडिंग होगी उसकी, पढ़ लेना। क्रिया कांड जगत के कार्य को डिस्टर्ब नहीं करता। क्या डिस्टर्ब नहीं करता? इसलिए क्रिया कांड आदमी आसानी से करता है। लेकिन तत्व विचार तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को डिस्टर्ब करता है। जैसे हम मान के चलो अष्टमी है, उपवास कर लिया, चले गए दुकान में, धड़ल्ले से चला रहे, तो उपवास तुम्हारी दुकान डिस्टर्ब नहीं करता और 2 के 4 करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर तत्व विचार करोगे तो डिस्टर्ब होगा, फिर 2 के 4 करने में दिक्कत हो। फिर कहोगे नहीं भाई साहब ये तो बहुत गलत है, इतने अन्याय से पैसा नहीं कमाना। भाई तुम एक काम करो, 2 के 2.5 दे जाओ, तो पूरे घर वाले कहेंगे बंद करो इसको। दुकान आए समय पूरा डिस्टर्ब हुआ ना। लेकिन क्रिया कांड में एक बहुत अच्छी सुविधा है, वो आपको धर्मात्मा भी बताता है, समाज में इज्जत भी दिलाता है, और पैसा कमाने से बिल्कुल मना नहीं करता। समझ में आया? खूब हवेली बनाओ, खूब पैसा कमाओ। तो क्रिया कांड में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वो आपके अंदर की परिणति में कुछ भी चेंज नहीं करता और आपको धर्मात्मा कराता है। लेकिन जो जीव
परिणाम तरफ दृष्टि करने लगे कि यार भैया क्रिया तो ठीक है, अंदर के परिणाम देखो क्या चल रहे हैं, तो फिर उसको थोड़ी ताकत लगती है, क्योंकि परिणाम बहुत तीक्ष्णता से बदलते हैं, बहुत जल्दी राग द्वेष खड़ा होता है। तो उन्होंने आचार्य भगवंतों ने परिणाम की तरफ से बताया कि भाई फल तो परिणाम से मिलता है। देखो क्रिया से तो कोई फल मिलता नहीं, ये बात पक्की समझ लो। जैसे मान के चलो हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं और हमारे शुद्ध भोजन करते हुए परिणाम पूरे टाइम दुकान में लगे हुए व्यापार में, हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या खा रहे हैं, तो वो एक प्रकार से अवक्ष खाना ही है, क्योंकि शुद्ध खाना भी बेहोशी में खाया गया अशुद्ध के समान ही है। आया समझ में, पकड़ में आ रहा? तो अब फल तो परिणामों का है, ये भी सामान्य कथन है, उपदेश की शैली है। वास्तव में फल तो अभिप्राय का है। डॉक्टर साहब मेरे गुरुजी भारल जी 3 बात समझाते थे। वो कहते थे क्रिया का तो 0%, कितना %? परिणाम का 1% और 99% सारा पाप अभिप्राय का है। ऐसा वे कैसे समझो, हमारे पुण्य में कितने ही हम पुण्य करें, पुण्य वाले कितने ही परिणाम बढ़िया रखें, पुण्य में ताकत नहीं है जीव को संसार से निकालने की। बोलो, जैसे अपने साथ 2000 सागर पूरे होने वाले हों, अपन कितना पुण्य करें कि अपन साथ निगोद में नहीं जावे? बोलो, निगोद से बचाने वाला कोई पुण्य है जो तुम्हें बचा ले निगोद जाने से? लेकिन एक चीज है, अगर अपन आत्मा का अनुभव कर लें तो अपन निगोद जाने से बच सकते हैं। इसका मतलब अनंत संसार का कारण केवल और केवल मिथ्यात्व है। शास्त्रों में इतना स्पष्ट वर्णन है, जिनेंद्र देव की वाणी में आया हुआ है कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर कभी कुगति में नहीं जाता। बोलो, अब ये कोई बात अपन को समझनी चाहिए कि साहब सम्यक दृष्टि जीव की इतनी महिमा है। हाँ है, अगर सम्यक दृष्टि जीव है और वो जो एक अपेक्षा मिलती है कि आयु कर्म पहले बांध ले, सम्यक दर्शन के पहले जो राजा सैनिक ने बांध ली थी, समझ में आया? तो उसमें भी देखो 7वें नरक की आयु बांधी थी, ठीक है? अब दोनों ध्यान से, 7वें नरक की आयु बांधी थी, और अगर राजा सैनिक सम्यक दर्शन नहीं लेते और कितने मंदिर और कितने तीर्थ करते कि पहले नरक में आ जाते। बोलो, है? पक्की है ना? इस बात में तो तुम्हें श्रद्धा है? हाँ, सब को ठीक। लेकिन उन्हीं राजा सैनिक ने सम्यक दर्शन लिया, तो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है कि 7वें नरक से पहले नरक में आ गए। कितनी बड़ी बात है। हम जिस पुण्य के पीछे मरे जाते हैं, पुण्य पुण्य करते रहते हैं, और उस पुण्य के चक्कर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनादर करते हैं। गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते थे कि शुभ भाव का आदर आत्मा का अनादर है। ऐसा शुभ भाव का आदर मतलब क्या? शुभ भाव का आदर मतलब शुभ भाव को अच्छा मानना, उपादेय मानना, करने योग्य मानना। भाई साहब, यह आत्मा उसी जीव को मिलता है जिसे एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा किसी भी परिणाम में, किसी भी परिणति में, किसी भी पर्याय में, किसी भी संयोग में, किसी भी क्रियाकांड में किसी भी प्रकार का रस नहीं रह गया है। जिसे केवल एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का रस रह गया है, वो ही जीवात्मा अनुभव को प्राप्त करता है।
अंदर से समझ में आई तो अपन ने कहानी उल्टी चलाई। पहले सुधरता है अभिप्राय, अभिप्राय के आधार से क्रम से सुधरते हैं परिणाम, और परिणाम के अनुसार होती है क्रिया। आया समझ में? क्रिया के अनुसार परिणाम कभी नहीं होते, लेकिन ये पक्का नियम है, परिणाम के अनुसार क्रिया होती है।